जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो मैं दोस्तों एम एस सर क्लासेज आप सभी का स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमारी जो सामान्य ज्ञान के जो प्रश्नों की 1000 प्रश्न पूरे कराने की जो प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसका आज हम प्रैक्टिस नंबर 9 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे कुल क्वेश्चन 400 से लगाकर 450 तक होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन है, भारत में पहली महिला जो उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी उसका नाम बताइए। तो दोस्तों लीला सेठ जो कि उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेल लाइन 1853 में मुंबई से ठाणे तक किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में बिछाई गई थी? तो आंसर है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कहां शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है नागौर राजस्थान के अंदर भारत में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप का अनुमोदन कौन सी संस्था करती है? जो करती है राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में नहामसोवा बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो दोस्तों यह है मुंबई के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहां से लिया गया है? जो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? जो हुआ था गुप्त काल के अंदर। भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में है? तो आंसर है केरल राज्य के अंदर। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? जो हुई थी 15 सितंबर 1959 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में टिन कहां पाया जाता है? तो टिन है जो कि दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सर्वाधिक किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य के अंदर। भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो आंसर है कोलबर्ट, जिसको फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। भारत में किस बैंक ने सर्वप्रथम विभिन्न शहरों में स्थित अपने कार्यालयों को उपग्रह नेटवर्क से जोड़ा? तो आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, भारत में काफी अच्छी उपज कहां होती है? जो होती है कर्नाटक के अंदर, भारत के अंदर सबसे अधिक अच्छी उपज होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में कलर लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1928 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह जो है आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ा निकोबार द्वीप समूह या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका प्राचीन नाम क्या था? जो था पिग्मेलियन पॉइंट। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान। तो आंसर हो जाएगा डिगबोई असम, जो कि तेल क्षेत्र के लिए भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना किसने की? जो की थी एम.एन. जोशी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर का प्रश्न है, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो थे लाला लाजपत राय। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? तो आंसर हो जाएगा मुंबई के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23, भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1942 में सबसे लंबी अवधि तक स्थापित समांतर सरकार कहां रही थी? जो रही थी सतारा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? जो करता है पाक जलडमरू नदी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति किनकी पद पर मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे और इनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे।
नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तो हो गया, एक होता है महान्यायवादी, उसकी नियुक्ति है जो भी राष्ट्रपति जी के द्वारा ही की जाती है। तो दोस्तों जो महान्यायवादी होता है ना, वो लोकसभा या राज्यसभा के किसी सदन में भाग ले सकता है, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति ने भारत की धर्मनिरपेक्षता को स्थिरता पूर्वक धर्म सर्वधर्म संभव कहा था? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधा कृष्णन। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य के अंदर। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मानसून से प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, भारत की समुद्री सीमा लंबी है? तो आंसर हो जाएगा 7,500 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? जो है पीटीआई, जो कि सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जो है चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी है? जो थी झांसी की रानी। अगला क्वेश्चन है, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जो था क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी से थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत किस वस्तु का सबसे ज्यादा निर्यात करता है? तो आंसर हो जाएगा सूती कपड़े का। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य? जो है केरल। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में? जूट उत्पादक है पश्चिम बंगाल और साक्षर है केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध है? जो है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप? जो है मांजुली नदी द्वीप। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? जो है वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह संघीय राज्य कौन सा है जिसका परिक्षेत्र 3 राज्यों में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। अगला प्रश्न है, भारत का वह राष्ट्रपति कौन था जो पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष भी थे? जो थे नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी? जो है मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? तो आंसर है मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना कौन सा है? जो है डिगबोई के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट कहां हुआ था? जो हुआ था पोखरण के अंदर। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहां पर प्रारंभ किया गया? जो किया गया था तारापुर महाराष्ट्र के अंदर। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो है भारत का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? जो था दिल्ली उर्दू अखबार। तो आज की क्लास के अंदर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गई। तो आज की क्लास का हमारा टारगेट है 10 लाइक और 5 शेयर। देखिए आप इस टारगेट को कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर क्लास पसंद आ गई तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना तथा सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा अगर नहीं किया है।